नहीं, ये डिसीजन चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम बोल रहे हो? नहीं, क्योंकि ये हुआ है। ये क्या है? ये तो इसकी कॉस्ट्यूम है, इसमें क्या बड़ी बात है? ये देखिए, किसी ने झनक की ड्रेस काट दी थी। और अब आदित्य भी झनक की ओर देखता है। उसे उसी वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई डांस के बाद। और बृजभूषण और शाइना अब सोच में पड़ते हैं, कहीं रुद्र की बात में ना आ जाएं जजेस। और जिसकी वजह से बीच डांस में वार्डरोब मैलफंक्शन हुआ। और उसी की वजह से खराब हुआ झनक का परफॉर्मेंस। ये देखिए, ये धागा भी टूट चुका है और ये हुक भी निकल चुका है। और आप एक लड़की होने के नाते इतना तो समझती है ना कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत क्या होती है। लेकिन फिर भी झनक ने पूरा एक्ट कंप्लीट किया। और ये बहुत बड़ी बात है और इस पर जजेस अग्री तो करते हैं, पर कमाल की बात है। मतलब एक धागे की वजह से ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। अरे एक्चुअली इसे नाचना आता ही नहीं है। क्यों बहाने बना रहे हो? बहाने बनाना बंद करो। और अब झनक के लिए ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है। जाने लगती है स्टेज से। झनक रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो, अब तो झनक भी मान चुकी है कि वो अच्छी डांसर नहीं है और वो भी जाना चाहती है यहां से। मगर तुम हो कि हारी हुई लड़ाई को लड़े ही जा रहे हो। झनक भाग नहीं रही है बृजभूषण। झनक उन लड़कियों में से नहीं है जो जंग का मैदान छोड़कर भाग जाए। गुरुजी, मुझे अभी यहाँ से जाने दीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुकी तो चुप नहीं रह पाऊंगी। यहाँ अगर रुकी तो अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। चुप नहीं रहोगी मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुन रहे हैं आप सब? एक तो इसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बहाने बना रही है और अपना काम निकलवाने के लिए किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चिल्ला रही है। हा? पर ये तो अति ही हो गई। झनक को ये बेइज्जती मंजूर नहीं अब, और अब चुप नहीं रहेगी वो। क्यों रुद्र? है ना तुम्हारे कंधे पर झनक नाम की बंदूक? या फिर कुछ और? बृजभूषण जी, ना ही गुरु और शिष्य के बीच जो रिश्ता होता है उसकी इज्जत, और ना ही सालों से चली आ रही परंपरा का लिहाज है आपके अंदर। इसलिए इतनी नीच और घटिया बातें निकल रही हैं आपके मुंह से। घटिया शब्द निकल रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि रुद्र प्रताप तुम्हें ऐसे ही सपोर्ट कर रहा है क्योंकि तुम में कुछ हुनर है? एक बात बताएं झनक, कुछ नहीं हो तुम। कुछ नहीं हो। और आज झनक को जितना जलील और डीमोरलाइज करना था सबके सामने कर दिया है बृजभूषण। पर आज जो तुमने परफॉर्मेंस की ना, सबने देखी। तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी गंदी थी कि सबको तुम्हारी हैसियत पता चल चुकी है, समझी? तो ये बहाने बनाना बंद करो तुम। आपको ये लग रहा है कि मैं बहाने बना रही हूँ? नहीं, झूठ भी बोल रही हो। और ये सारी क्वालिटी तुम्हें तुम्हारी माँ से विरासत। खबरदार, मेरी माँ के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। हिम्मत कैसे हुई आपकी?
और मेरी माँ ने मुझे क्या दिया है क्या नहीं दिया, उनसे मैंने क्या सीखा है क्या नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और आज मुंह तोड़ जवाब देती है झनक ब्रिजभूषण को, माँ का नाम जो छेड़ा है उसने। और माना कि मैंने झूठ बोला है, मैं झूठी हूँ, लेकिन एक बार फुटेज चेक कराइए ना। फुटेज तो झूठ नहीं हो सकता है ना। देख रहे हैं जजेस, आप सबकी मौजूदगी में क्या बदतमीजी कर रही है मुझसे। मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये शुरुआत से ही मेरे खिलाफ है। कहना क्या चाह रही हो तुम? सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे थोड़ी सी भी इज्जत नहीं देंगे तो मेरा आपको इज्जत देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर क्या ब्रिजभूषण को झनक की बातों में थोड़ा भी दम लगता है? वो क्या उतारेगी ब्रिजभूषण जैसे शख्स की इज्जत? पर रुद्र अब झनक को देखते हैं अपने लिए आवाज उठाते हुए और होते हैं खुश। मान लिया कि आज मैं क्वालिफाई नहीं होती हूँ, इस शो से चली जाती तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने जानबूझकर मेरी परफॉर्मेंस खराब करने की कोशिश की है, और ये बात तो आप लोग मानेंगे ना कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जजेस, झनक एक मौका तो डिजर्व करती ही है। आप लोग प्लीज एक मौका तो उसे आपको देना ही होगा। ठीक है रुद्र, हमको टाइम दो, लेट अस डिस्कस। और अब सभी को इंतजार है जजेस की आखिर डिसीजन क्या होगी इतने हंगामे के बीच। और कहीं ना कहीं आदित्य को भी यही ठीक लगता है, कुछ रिलैक्स्ड लगता है वो। और अब जजेस कुछ वक्त लेते हैं। वहीं झनक, मुझे लगा नहीं था तुम अपने लिए आवाज उठाओगी। ये लोग अच्छे नहीं है, और जानबूझ के मैं करना नहीं चाहती थी। तो क्या इसी तरह जंग का मैदान छोड़ के भाग जाती तुम? गुरुजी, उन्होंने मेरा टैलेंट देखते हुए तो अपनी जजमेंट पास की है ना। नहीं जनक, असली टैलेंट तो उन्होंने तुम्हारा देखा ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई है जो शायद तुम्हें यहाँ से किसी भी तरह निकालना चाहता है। क्या जजेस झनक को क्वालिफाई करा देंगे क्या? नहीं। अच्छा, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ये क्वालिफाई होगी तो मुझे डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। थोड़ा सब्र रखो, अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, पेशेंस रखना पड़ेगा कि नहीं। एक्सक्यूज मी, आप सब लोग प्लीज इधर आएंगे। और ये अब सबसे महत्वपूर्ण पल है, खासकर झनक और रुद्र प्रताप के लिए।